वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग RO ARO 2023 के लिए रीजनिंग के एक मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में कुल 23 क्वेश्चन है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद अंत में आपके कितने क्वेश्चन सही बने इसका उत्तर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या दिया है कि दिए गए प्रश्न में एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया, उस प्रतीक का चयन करें जो यहाँ पर एक साइन दिया है स्मॉलर देन दर्शाने वाले के विपरीत फलक पर होगा। देखिए, जब कभी भी एक डाइस के एक से अधिक स्थितियां दी गई होती हैं तो हमेशा उन 2 डाइस को सेलेक्ट किया जाता है जिसमें वन फेस कॉमन हो। देखिए, अगर हम इसको डाइस 1 नाम दें, इसको डाइस 2 नाम दें और इसको डाइस 3 नाम दें। देखिए, अगर आप डाइस 1 और 2 से देखेंगे तो देखिए इसमें 2 फेस कॉमन है, $$, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर इस तरीके से हम बात करें 2 और 3 से तो देखिए इसमें सिर्फ एक फेस कॉमन है, वो है परसेंटेज, है ना। तो आप 2 और 3 को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद कॉमन फेस को पकड़ा जाएगा, ये परसेंटेज है, हम इसको लेंगे, है ना, परसेंटेज को लेंगे और परसेंटेज से फिर क्या करेंगे, इसको आप चाहे तो क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा चाहे एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो परसेंटेज के बाद $, आएगा, इसके बाद आएगा $, और अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्मॉलर देन और फिर आएगा एंड, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप ये $, और एंड एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, $, और स्मॉलर देन एक दूसरे के अपोजिट होगा। आपसे पूछा है कि स्मॉलर देन के अपोजिट क्या होगा, तो हो जाएगा $, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। एक निश्चित कोड भाषा में पेन को 32, 10, 28 के रूप में कोडित किया गया है, उसी भाषा में टब को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। देखिए, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, ई की प्लेस वैल्यू होती है 10 और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। इसको डबल करके लिखा गया, 16 का 32, 10 का 20, 14 का 28। तो टब को कैसे लिखा जाएगा, टी की प्लेस वैल्यू है 20 तो 20 दूना 40, यू की प्लेस वैल्यू है 21 तो 21 दूना 42 और बी की प्लेस वैल्यू है 2 तो 2 दूना 4, 40, 424 इसका सही उत्तर होगा, विकल्प डी। प्रश्न संख्या तीसरे पर आते, तीसरे में क्या दिया, 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे और एक अलग है, विषम का चयन करना है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए यहाँ पे जूम कर लेने के बाद ना क्या होगा, इसकी प्लेस वैल्यू हम लोग यहीं पर लिख लेंगे। देखिए बी की प्लेस वैल्यू है 3, ई की सॉरी क्या माफ कीजिएगा, बी की प्लेस वैल्यू है 2, बी की प्लेस वैल्यू है 2, ई की प्लेस वैल्यू 5, एस के लिए 8 और के की प्लेस वैल्यू 11। आगे देखिएगा ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की 4, जी की 7 और जे की 10। एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, एच की 8 है, के की 11 है और एम की 13 है। इधर देखिए 10, 13, 16 और 19। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू में 3-3 का गैप है, मतलब 3-3 के गैप पे रखा गया। इसमें भी 3-3 का गैप और यहाँ पर भी 3-3 का गैप है, तो तीनों एक जैसे हो गए। अब जो इसका सी विकल्प है ये सबसे अलग हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर क्या दिया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न श्रृंखला के या सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है समझने का प्रयास करते हैं। 5 और 4 से 41 बना है ना, 9 और 11 से 202 बना है। तो क्या पैटर्न चल रहा है, 5 का स्क्वायर किया गया 25 और 4 का स्क्वायर किया गया 16, इन दोनों को जोड़ दिया गया तो 41 मिल गया। इसी तरीके से 9 का स्क्वायर है 81 और 11 का स्क्वायर है 121, दोनों को जोड़ दिया गया तो 202 मिला। तो पैटर्न आपको मिल चुका है। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 261, इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या है, आपको एक वेन आरेख दिया गया जिसमें जो वृत्त है ये महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है ना। इसके बाद जो त्रिकोण है ये शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है और जो आयताकार है वो अविवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है।
तो आपको ऐसे मतलब उस संख्या को चूज करना है। देखिए किसको चूज करना है, कितनी महिलाएं विवाहित शिक्षक हैं, विवाहित भी होनी चाहिए शिक्षक भी होनी चाहिए। तो जो अविवाहित है उसको बाहर कर देते हैं। देखिए ये अविवाहित का दायरा है, इसमें आने वाले किसी भी नंबर को आपको नहीं उठाना है, ठीक। ये अविवाहित वाला दायरा बाहर कर दिया गया। अब उसमें दोनों होने चाहिए, शिक्षक भी होने चाहिए अविवाहित भी होने चाहिए। तो ये सिर्फ नंबर 3 है जो दोनों दायरे में आ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। देखिए छठभुज में 6 भुजा रहेगा, नौभुज में 9 रहेगा, पंचभुज में 5 होगा, सप्तभुज में 7 और अष्टभुज में 8। अब तार्किक क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए 5 6 7 8 9 इस हिसाब से व्यवस्थित होगा। तो सबसे पहले आएगा तीसरा, तो तीसरे से सिर्फ एक ही विकल्प की शुरुआत है, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे के बाद पहला आएगा, पहले के बाद चौथा आएगा, और चौथे के बाद पांचवा, और पांचवें के बाद दूसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7। 7 में दिया है कि हैमर, है ना। देखिए हैमर का जो कोड है ये ICP-QJX लिखा जाता है। तो रेंज का कोड क्या होगा, देखिए हैमर को अगर हम लोग लिखेंगे, देखिए H की प्लेस वैल्यू 8, A की प्लेस वैल्यू 1, M के लिए 13, फिर से 13, E का 5 और R का 18, है ना। हैमर को लिखा गया C, देखिए यहाँ पे I पहले तो 9 हो जाएगा, C के लिए 3 हो जाएगा, P का 16 हो जाएगा, Q का 17 हो जाएगा, J का 10 और X का यहाँ पर बन जाएगा 24। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 और +6, ये पैटर्न चल रहा है। मतलब बढ़ते हुए क्रम में ये पैटर्न चल रहा है, +1 +2 ऐसे पैटर्न चल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है रेंज। देखिए W की प्लेस वैल्यू है 23, 23 से एक आगे बढ़ेंगे 24, 18 मतलब R की प्लेस वैल्यू 18, 18 से 2 आगे बढ़ेंगे 20, है ना। फिर देखिए E की प्लेस वैल्यू 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, है ना। N की प्लेस वैल्यू 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, C की प्लेस वैल्यू 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, और एक लास्ट में बचा है H में कितना जोड़ा जाएगा, 6, तो 14 मिलेगा, मतलब यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे W सॉरी और इसमें अच्छा W में एक जोड़ा गया ना, ये मैंने जोड़ा नहीं है, यहाँ पर 24 हो जाएगा, है ना। ये देखिए ये आपका X T, इसके बाद H R, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो देखिए 8 होता है H के लिए और यहाँ पर N, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा XTHRHN, है ना। देखिए XTHRHN विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। इसमें क्या दिया, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 55 के बाद क्या हो गया, 55 से 58 हो गया, +3 किया गया, 58 से 64 हो गया, +6 किया गया, है ना। इसके बाद यहाँ का पैटर्न नहीं पता, यहाँ का नहीं पता। देखिए आगे 9 करके चेक करते हैं, अगर 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 73, है ना। 73 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 85 मिलेगा, सही है, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 विकल्प तीसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। 9 में क्या दिए आपको, चलिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए संबंध वही साझा करते हैं जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के जोड़े द्वारा साझा किया जाता है। देखिए शिक्षक का जो समूह मतलब शिक्षक से संकाय बनता है ना। तो अब इसी तरीके से देखिए शिक्षक से संकाय बनता है तो झुंड से चींटियां तो नहीं बनेगी, ये गलत हो जाएगा। अपार्टमेंट से गैलेक्सी ये भी नहीं बनेगा, भेड़िया से कॉलोनी ये भी नहीं बनेगा, ट्रक का बेड़ा बनता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इसको भी थोड़ा जूम करते हैं, है ना। ऐसे प्रश्नों को जूम करने पे यहीं पे सेट हो जाएगा सब कुछ। देखिए यहाँ पे बी की प्लेस वैल्यू है 2, जेड की है 26, है ना। इसके बाद वी की है यहाँ पर प्लेस वैल्यू 22, टी का है 20, आर का है 18। देखिए आपको एक चीज पता चल गया कि -2 का पैटर्न चल रहा है, तो 26 से -2 करेंगे 24 आएगा, मतलब एक्स लिखा जाएगा। आगे देखिए आर में है 18, यू की प्लेस वैल्यू 21, ए का 3, डी का 4, जी का 7, +3 चल रहा है, तो 21 और 3 24, फिर से एक्स आएगा। डबल एक्स, देखिए डबल एक्स सिर्फ एक विकल्प में, तो यही सही हो जाएगा। बाकी आप चेक करने के लिए तीसरे लेटर का भी पैटर्न देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 10 में क्या 10 हो गया 11, है ना। सिलॉक्स का एक प्रश्न दिया है, सिलॉक्स के प्रश्न को आप इंग्लिश से बनाएंगे ज्यादा बेहतर होगा। देखिए ऑल डॉग्स आर लायन, जितने के जितने डॉग्स हैं सब क्या है, सब लॉयन है ना। ये इसका वेन डायग्राम है। आगे नो एलिफेंट इज लॉयन, है ना। ऑल डॉग्स आर लायन, कोई भी एलिफेंट क्या है, लॉयन नहीं है ना। एलिफेंट इससे दूर है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या पूछा गया, नो डॉग इज एन एलिफेंट। देखिए डॉग एलिफेंट नहीं होगा, सही बात है भाई,
देखिए ये लॉयन ही इसके पास नहीं जाएगा तो डॉग कहाँ से जाएगा, ये सही है ना। नो लॉयन इज अ डॉग, अब कोई लॉयन डॉग नहीं, जबकि यहाँ पे लॉयन तो डॉग दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा, इसका सिर्फ एक फॉलो कर रहा है, विकल्प डी सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको ये बताना है। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो देखिए आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इस आकृति में हम इस त्रिभुज को देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो, ओके लाइन को थोड़ा सीधा बनाते हैं। देखिए ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज को सबसे पहले देखें। देखिए जब इस त्रिभुज को देखेंगे, देखिए यहाँ पे कितने त्रिभुज आपको मिलेंगे। आपको एक पैटर्न पता होगा, जब कभी भी ऐसे बेस बनते हैं तो इसमें जितने बेस होते हैं उतना त्रिभुज होता है। देखिए एक बेस ये रहा, दूसरा बेस ये रहा और तीसरा बेस ये रहा, इसमें 3 बेस है, मतलब यहाँ तक आपको 3 त्रिभुज मिलेगा। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देखिए आगे हम लोग ना इस चतुर्भुज को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो चतुर्भुज बना है, ये चतुर्भुज बना है ना। देखिए इस चतुर्भुज में अगर आप देखेंगे तो एक त्रिभुज आपको ये इस तरफ दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 2 त्रिभुज हो गया, 3 + 2 आ गया, है ना। इसके बाद और एक्स्ट्रा त्रिभुज कहाँ पर है, देखिएगा एक त्रिभुज यहाँ पर है। देखिए ये एक छोटा वाला ये त्रिभुज है ना, यहाँ पर ये और कलर चेंज करते हैं। देखिए ब्लैक को उठाते हैं, देखिए ये वाला त्रिभुज है ना, ये एक है ना। रुके 3 2 5 है ना। देखिए ये एक यहाँ पर बना है, ये कॉर्नर, एक इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक यहाँ पर हो जाएगा, 2 मिल गया है ना। देखिए देखिए एक यहाँ से था और एक यहाँ पे, 2 मिल गया है ना। इसके बाद एक ये रहा, 3 मिल गया है ना, 3 हो गया। इसके बाद और आपके पास कहाँ पर त्रिभुज है इसमें, देखिए 3 के बाद रुके पीले कलर को लेते हैं, एक त्रिभुज ये रहा है ना, ये देखिए यहाँ से एक ही ये त्रिभुज रहा, 3 1 4 एक्स्ट्रा मिल गया है ना। 4 के बाद इसमें और कहाँ पर एक एक्स्ट्रा त्रिभुज है, देखिए या फिर 1 2 जितने भी मिलते हैं, 4 हो गया। इसमें और भी अगर कुछ छूट रहा है तो उसको देखा जाए, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है, ये सेलेक्ट हो चुका है ना। इसके बाद एक त्रिभुज यहाँ पर ये है, देखिए ये एक त्रिभुज ये रहा, ये यहाँ से चला है, ये ग्रीन ये ब्लू, देखिए ये यहाँ से चला है पूरा, है ना। ये नहीं, ये तो सेलेक्ट हो चुका है, ये सेलेक्ट हो चुका है ना, ये सेलेक्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये तो पूरा एक में ना मिक्स हो गया। रुके इसको एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरा मिक्स हो जा रहा है, इस वजह से देखिए कुछ चीज़ें आप मान लीजिए। देखिए ये जो बेस पे आपको पीछे 3 दिखाया गया है ना, ये जो 3 दिखाया गया, 1 2 3, इसको आप 3 मान लीजिएगा, है ना। इसके अतिरिक्त तो ये जो चतुर्भुज बना है ना, ये चतुर्भुज जो बना है इसमें 2 आपको मिलेगा तो 2 मान लीजिएगा, 3 और 2 5 हो गया। अब देखिए इसके बाद और इसमें एक्स्ट्रा कहाँ पे मिल सकता है उसको दिखा रहे हैं, है ना, समझिएगा। देखिए एक ये मिलेगा, है ना, कलर चेंज करते, एक ये रहा, एक, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दूसरा ये छोटा वाला त्रिभुज रहा, ये 2 हो गया, है ना। इसके बाद क्या होता है कि इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक तीसरा रहा, लाइन को सीधा मान लीजिएगा, ये तीसरा रहा, 3 त्रिभुज हो चुका है। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पर था छोटा वाला, एक बड़ा वाला, 2 हो गया, एक यहाँ पे तीसरा रहा, है ना। तीसरे के बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर ये रहा, ये एक ये रहा, त्रिभुज संख्या 4 रहा, देखिए ये रहा, 4 हो गया। इसके बाद एक त्रिभुज इसमें और मिलेगा एक्स्ट्रा, देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर है, त्रिभुज संख्या 5, तो 5 आपको साइड में मिला था, 5 आपको यहाँ पर और मिल गया, 5 और 5 10। इस आकृति में कुल 10 त्रिभुज हैं, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अब इसमें आपको हिट एंड ट्रायल से हल करना है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डी से शुरुआत करते हैं, है ना। डी से मतलब क्या होता है, कई बार मतलब लगभग 80% समय ऐसा होता है कि जो विकल्प मतलब पीछे को होते हैं वही सही होता है। ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी मतलब ऐसे समझिए ना 70-80% टाइम में यही पीछे से सही होता है, बाकी कई बार आगे से भी सही होता है। देखिए यहाँ पे भाग और गुणा को अगर हम चेंज करेंगे तो ये देखिए गुणे का साइन इधर चला आएगा, तो आप लिखेंगे 36 गुणा 2 और बटे 12, भाग का मतलब 12 हो जाएगा, +3 और -6 बराबर 24 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 ये हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 3 आएगा। ये देखिए पहला यहाँ पर ये वाला उत्तर सही नहीं है। अब सी पर आते हैं, प्लस और क्रॉस को चेंज करना है। तो जब प्लस को चेंज करेंगे तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा, 36 को 2 से भाग देंगे तो 18, है ना। और यहाँ पर ये क्रॉस इधर चला जाएगा, +36 -6, देखिए ये भी नहीं मैच कर रहा है ना। तो 2 विकल्प एलिमिनेट हो गया, ये भी नहीं सही है, ये भी सही नहीं है। इस पर आते हैं, क्रॉस और माइनस को चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो 36 में से 2 का भाग करेंगे तो 18 मिलेगा, फिर -12, है ना। इसके बाद गुणा इधर पीछे चला जाएगा, प्लस और 3 × 18, है ना, और बराबर में 24। अब देखिएगा
36, ये दोनों आपस में जुड़ के 36 देंगे, 36 में से 12 जाएगा तो 24 मिलेगा। विकल्प बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14। 14 में क्या दिया, देखिए आपको इस पैटर्न को देखना है और बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या बनेगा। देखिए 7 और 6 को आपस में जोड़ा गया, 13 मिला है। 4 और 18 को जोड़ा गया, 22 मिला गया। तो 15 और 7 को जोड़ेंगे तो फिर से 22 मिलेगा। इसका सही उत्तर विकल्प पहला है। प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी ए का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। और ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो आपको इस व्यंजक में ये बताना है कि एस आर से कैसे संबंधित। देखिए जब कभी भी आपको कोडेड ब्लड रिलेशन मिले तो इसमें आपको क्या करना है, दो चीज सबसे पहले देखना है, एक जेंडर और दूसरा जेनरेशन गैप। यहाँ से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले जेंडर की अगर बात करेंगे तो देखिए आपसे पूछा गया कि एस आर से किस प्रकार संबंधित। तो पहले एस का जेंडर निकालिए। क्यू एस, देखिए क्यू भाग एस का, देखिए यहाँ पे भाग का मतलब क्या है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए भाग का मतलब ये दिया हुआ है, चलिए थोड़ा सा देखिए, भाग का मतलब ये बताया गया कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए ये जो होगा ये पुत्र होगा, तो यहाँ पे एस पुत्र होगा। एस पुत्र होगा मतलब ये मेल बनेगा। जब मेल बनेगा तो यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन जो होगा जो फीमेल वाला होगा तो नहीं बन पाएगा, ठीक। देखिए ये मेल बनेगा। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग इसका जेंडर गैप निकालते हैं। पुत्र है तो ये -1 हो जाएगा, मतलब एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा। फिर माइनस की बात करेंगे तो माइनस का अर्थ है कि माता है, मतलब ये एक पीढ़ी ऊपर चली जाएगी, +1। फिर क्रॉस का मतलब ये पिता है, मतलब ये भी एक पीढ़ी ऊपर चला आएगा। देखिए प्लस माइनस ये आपस में एक कैंसिल हो जाएगा, +1। देखिए आर से एस के रिलेशन में जाएंगे ना तो आर जो है ये एक पीढ़ी बड़ा है तो एस एक पीढ़ी छोटा हो जाएगा। एक पीढ़ी छोटा में पुत्र दामाद यही सब चीजें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ दामाद एक ऐसा ऑप्शन है जो एक पीढ़ी नीचे का है। तो यहाँ पे देखिए दामाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, न कि भाई होगा, न तो पोता, न तो दादा। देखिए दामाद में एक पीढ़ी का गैप है ना। और इसके बाद पोते में 2 पीढ़ी का गैप है माइनस में, और दादाजी में 2 पीढ़ी का गैप है प्लस में, और भाई का 0 पीढ़ी का गैप है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 16। 16 में क्या दिया, उस विकल्प का चयन करें, है ना, जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली दूसरी संबंधित है। 5809 से 53 का संबंध है तो 1024 से किसका होगा। 5809 वर्गमूल है, देखिए ये वर्ग है 53 का, मतलब इसका वर्गमूल 53 मिलेगा। तो 1024 का वर्गमूल 32 होता है। विकल्प ए सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7। दी गई आकृति का मिरर इमेज आपको बताना है। मिरर इमेज में चीजें जस्ट पलट जाती हैं। यहाँ पे आप मिरर रखेंगे, है ना। देखिए ये डिब्बा ऐसे बनेगा, यहाँ पर ये जो तीर है, तीर इसी प्रकार से रहेगा। देखिए जब तीर इसी प्रकार से रहेगा बस पास आ जाएगा। देखिए ये सही है। देखिए यहाँ पर तीर पलट गया तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए ई का मिरर इमेज इस प्रकार बनेगा, तो ई का मिरर इमेज ये विकल्प एलिमिनेट हो गया, है ना। इसके बाद ये जो सर्कल बना है, सर्कल बनेगा, इसमें डार्क शेड इधर आ जाएगा, है ना, सर्कल का डार्क शेड, ठीक है। देखिए जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल भी क्या होगा, देखिए इसमें ट्रायंगल जस्ट ऐसे पलट जाएगा। ये विकल्प एलिमिनेट हो गया। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 18। आपको ये बताना है कि ये जो आकृति है ये किस विकल्प में है। देखिए इसमें कोई सवाल नहीं है ना, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। अब जब 3 में नहीं दिख रहा है तो डी में पक्का होगा। अब डी में है कहाँ, इसको ढूंढते। देखिए ये सीधी रेखा, रुकिए, ये सीधी रेखा रही, रेखा कहाँ जा रही है, देखिए ये सीधी रेखा रही, ये आकृति का ये सेड रहा और ये इधर का सेड रहा। देखिए इस आकृति का यहाँ पर प्रयोग किया गया विकल्प डी में। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 19। यहाँ पर नीचे दिया गया है कि 8 शब्द दिए गए जिसमें से 7 एक जैसे, आपको विषम शब्द का चयन करना है। देखिए मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। इसमें जो विंडोज है ना, विंडोज एप्लीकेशन है ना, विंडोज एप्लीकेशन है मतलब, और इसके आप मान सकते हैं सॉफ्टवेयर है, बाकी सब हार्डवेयर है ना। तो विंडोज सबसे अलग हो जाएगा, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 20। जिस प्रकार हृदय रोग विशेषज्ञ का संबंध हृदय से, उसी प्रकार न्यूरोलॉजिस्ट का संबंध, तो देखिए न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो दिमाग से जुड़ा होता है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 21। 21 में दिया है कि यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी गई है ना, 3 एक जैसे, एक अलग है, अलग का चयन करना है। 39 का संबंध 72 से, 57 का संबंध 38 से, 42 का 12 से और 28 का 60 से। क्या पैटर्न चल रहे हैं, देखिए पैटर्न मिल गया। यहाँ पे क्या किया गया ना, पहले 9 और 3 को जोड़ा गया, फिर इसमें गुणा कराया गया 9 - 6 से, ठीक, तो आपको मिल गया 72। इसी तरीके से देखिए 42 को देखेंगे तो 4 और 2 को जोड़ा गया है ना, फिर गुणा कराया गया 4 - 2 से, तो आपको मिल गया 12, है ना। 28 को देखेंगे तो 2 और 8 को जोड़ा गया है, ठीक, और माइनस किया गया
फिर यहाँ पे क्या किया गया, गुणा कराया गया 8 - 2 का, तो यहाँ पे मिल जाएगा 60, है ना। ये जो बी है इसका, ये इसमें ऐसा नहीं चल रहा है। अगर 7 और 5 12 को जोड़ेंगे तो 12 दूना 24 आएगा डिफरेंस लेने पर, है ना। प्रश्न संख्या 22 में एक प्रश्न दिया है, 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है ना, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास न किया जाए तो 0 अंक निर्धारित है। एक विद्यार्थी केवल 80% प्रश्नों को हल करता है और 32 अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने प्रश्न सही किए। देखो इस प्रश्न को आप बेसिक तरीके से सोच के भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, 80 क्वेश्चन टोटल थे, विद्यार्थी ने 80% हल किया है, मतलब उसने कितना हल किया, 64 हल किया, ठीक, 64 क्वेश्चन सही। अब देखिए अगर उसके 64 क्वेश्चन उसने किया, अगर 64 के 64 सही होते तो उसको 64 नंबर मिलते, लेकिन नंबर कितना मिला है, नंबर मिला है 32। इसका मतलब कि उसके 32 से ज्यादा क्वेश्चन सही है, तो ये दो विकल्प तो इलिमिनेट हो गए। अब या तो 48 सही या तो 56 सही। देखिए 32 नंबर कटा है, 32 नंबर कटा है तो कैसे कटा होगा, उसने सही किया होगा 1 नंबर मिला होगा, फिर गलत किया होगा 1 नंबर कट गया होगा। तो जब 2 क्वेश्चन किया होगा तो उसको 0 नंबर मिला होगा। तो जब उसने 16 क्वेश्चन किया होगा, मतलब सही, और 16 गलत किया होगा, तो 16 यहाँ से भी सही कर दिया, तो 32 सही है और 16 ये जो माइनस हुआ है, तो 48 उसने प्रश्न किए थे सही। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 23 में क्या दिया कि इसमें आपको इसका मान बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये कमेंट कीजिएगा, और साथ में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आज ये 23 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही बने, ठीक। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।